जय माता दी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन सोमवार व्रत की कथा। श्रावण मास का महीना यह बड़ा ही भगवान शिव का प्रिय माह होता है। इस दिन भगवान शिव के भक्त भगवान का पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान के ऊपर जल अर्पित करते हैं और भगवान को बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं और सोमवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कि प्राचीन समय में एक साहूकार था जो कि भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन धान्य की कभी कोई कमी न थी, लेकिन कमी थी तो केवल संतान की। संतान न होने के कारण और इसी कामना से भगवान शिव की आराधना रोज उनके मंदिर में जाकर के भगवान शिव का आराधना किया करता था और सोमवार का व्रत करता था और भगवान की भक्ति किया करता था। उसके ऐसे भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती को उस भक्त के ऊपर दया आई। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति करे। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण से यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने कहा और आग्रह किया कि हे ईश्वर, आप कृपा करके इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान से जिद की कि हे प्रभु, आप साहूकार को पुत्र का वरदान देने का कृपा करें। माता के बार बार कहने से भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुनी, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह तब भी पहले की भांति भगवान भोलेनाथ का व्रत करता रहा, पूजा करता रहा। भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को एक अति सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। उसके परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। जब बालक 11 वर्षों का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के पिता से कहा कि अब इसका विवाह करा दिया जाए। तब साहूकार ने कहा कि यह तो अभी बालक है, मैं इसे पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलवाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ भी रुकना वहाँ पर यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन आदि कराते हुए जाना, तब आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे दोनों एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ की एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था और उस राजकुमारी का विवाह जिससे होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। और लड़के के पिता की नजर फिर देखा कि सुंदर साहूकार के बेटे पर उस काने लड़के की पिता की नजर पड़ी और उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य इसी से संपन्न करा लिया जाए और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देगा, जिस पर उसका मामा राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और जब विवाह संपन्न हो गया तो उस सेठ के बेटे ने जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह तो एक आंख से काना है।
जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और फिर बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजा काशी नगरी की ओर चल पड़े और फिर काशी में उसका पढ़ाई होने लगा। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देरों तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया, तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो अब मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना आरंभ करूंगा तो ब्राह्मण यहाँ से चले जाएंगे और उनका यज्ञ का कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। फिर उसने उस समय नहीं रोया और जब यज्ञ पूर्ण हो गया तब जाकर के भांजे के जाने के दुख में वह रोने और पीटने लगा। उसी समय उस रास्ते से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने उसके रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसकी उम्र केवल 12 वर्षों की ही थी। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। हे प्रभु, इसके माता पिता तो आपका पूजन करते हैं, आपका व्रत करते हैं। हे प्रभु, आप इसके माता पिता के ऊपर दया करें। अगर इसके पुत्र को जीवन दान न मिला तो इसके माता पिता अपने प्राणों को त्याग देंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान ने उस बालक को जीवन दान दे दिया और फिर वह बालक ओम नमः शिवाय बोलते हुए उठा और मामा भांजा दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद दिया, अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ की राजकुमारी के साथ उस साहूकार के बेटे का विवाह हो गया था और फिर उस राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब वहाँ के राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन और धान्य को देकर साथ में उसे विदा कर दिया। उधर बालक के माता पिता यह प्रण कर रखा था कि अगर मेरा पुत्र लौटकर नहीं आया तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इस प्रकार से दोनों ने खुद को बंद कर रखा था। तभी लड़के के मामा ने आकर अचानक साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार उस साहूकार को बताया। साहूकार यह समाचार सुनकर दोनों पति और पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद किया और अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। भगवान शिव जी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे साहूकार, मैं तुम्हारे पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति मेरा व्रत करता है, पूजन करता है या कथा श्रवण करता है या कथा दूसरों को भी सुनाता है तो उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।